Welcome to Daily Current Affair. Today is 19th of January 2023. The question is आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किए हैं दो स्तूप्स, मिनिएचर स्तूप्स, किसके? जो कि बुद्धा के हैं, जो कि 1200 साल पुराने हैं। वो कहाँ पे फाउंड हुए हैं? नालंदा, बिहार में वो फाउंड हुए हैं। तो पटना सर्कल का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने दो ऐसे स्टूप्स मतलब कि एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, पत्थर के अंदर जो है वो जो मूर्तियाँ हैं ना, वहाँ पे बनाई गई हैं बुद्धा की मूर्तियाँ। ठीक है, तो ये दो ऐसे फाउंड हुए हैं जो कि 1200 साल पुराने हैं। कहाँ पे फाउंड हुए हैं? नालंदा में फाउंड हुए हैं, जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, और कौन सी जगह पे मिले हैं नालंदा में? वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो नालंदा की है, नालंदा महावीरा। ठीक है, नालंदा महावीरा, वहाँ पे भी फाउंड हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसके अंदर बुद्धा की मूर्ति है। ठीक है, और इस तरह की जो स्टूप्स है ना, वो 7th सेंचुरी में पाए गए थे। ठीक है, 7th सेंचुरी में इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक है, तो उस टाइम के बताए जा रहे हैं कि ये उस टाइम के हैं। अब दो और क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो म्यूजियम है हड़प्पा कल्चर का, वो बनाया है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, और 5000 साल पुरानी जो ज्वेलरीज की फैक्ट्री है, वो भी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंध रखती है, वो भी राखीगढ़ी हरियाणा में मिली हुई है। अब कुछ और क्वेश्चंस है लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज़ न्यू दिल्ली। इसके अंदर आजकल डायरेक्टर जनरल है वो है वी विद्यावती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये 1861 में बनाया गया था, और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही इसको फाउंड किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। Who has been appointed as डिप्टी NSA? NSA का मतलब क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो है अजीत कुमार डोवल जी, जो कि उत्तराखंड से हैं। ठीक है, अब उनके डिप्टी है, डिप्टी NSA, वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है पंकज कुमार सिंह को। ठीक है, पंकज कुमार सिंह को ये बनाया गया है डिप्टी NSA। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट जो सिंह है ना, वो पहले क्या थे? वो यूनियन गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो IG मतलब कि इंस्पेक्टर जनरल थे CRPF के। ठीक है, जो CRPF है उसके जो इंस्पेक्टर जनरल थे वो अपॉइंट किए गए थे पंकज कुमार सिंह बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और ये IG भी थे ऑपरेशंस में एट CRPF हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में भी ये CRPF के IG रह चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में भी CRPF के IG रह चुके हैं। तो बिफोर बिकमिंग BSF DG, ठीक है, ही ऑल्सो सर्व एज द BSF चीफ। ठीक है, जो ईस्टर्न साइड है हमारे पास, ईस्टर्न साइड कौन सी है? जो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे ये BSF के चीफ भी रह चुके हैं। ठीक है, ही हैज़ सर्व्ड एज द राजस्थान पुलिस एज वेल एज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI के भी ये पार्ट रह चुके हैं और राजस्थान पुलिस के भी ये पार्ट रह चुके हैं। इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। ठीक है, डिप्टी NSA कौन है? पंकज कुमार सिंह। और NSA कौन है? अजीत डोवल। सो 5th एंड करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे पास अजीत कुमार डोवल है। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं पिछले साल की, लाइक डिप्टी प्रेसिडेंट एंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो FIDE है। ठीक है, उसके जो डिप्टी प्रेसिडेंट है वो इंडिया के विश्वनाथन आनंद है। चेयरमैन ऑफ DRDO दैट इज़ समीर वी कमत, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR दैट इज़ N कलाई सेल्वी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड दैट इज़ ऋषभ पंत। न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कि जो CDS है, पहले जो CDS थे वो थे विपिन रावत, अब जो दूसरे बने हैं चीफ डिफेंस स्टाफ वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दैट इज सीनियर एडवोकेट R वेंकटा रमन्नी, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हॉकी दैट इज़ दिलीप टर्की, पहली बार कोई प्लेयर बना है हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट, दैट इज़ दिलीप टर्की। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज़ CJI दैट इज़ DY चंद्रचूड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स पाकिस्तान बेस्ड डैश डैश ए ग्लोबल टेररिस्ट, दैट इज़ ए पाकिस्तान में एक ग्लोबल टेररिस्ट है, उसका नाम है अब्दुल रहमान माकी। ठीक है, अब्दुल रहमान माकी कौन है? आपको पता है जो 26 कैरा का मास्टरमाइंड था उसका नाम है हाफिज़ सईद। ठीक है, इसका जो बहनोई है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ को बोलते हैं बहनोई। ठीक है, और ये लश्कर तैयबा का भी चीफ था। ठीक है, लश्कर तैयबा का चीफ एंड ब्रदर इन लॉ है किसका? हाफिज़ सईद का। और हाफिज़ सईद कौन है? लश्कर तैयबा के
चीफ, जिनका जो है 26/11 मुंबई अटैक में काफ़ी ज़्यादा हाथ था, तो इनके ये बहनोई हैं, हाफिज़ सईद के बहनोई, दैट इज़ अब्दुल रहमान माकी। इसको क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया गया है एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है मक्की, इस ये करता क्या है, क्यों इसको ग्लोबल टेररिस्ट बनाया गया अब्दुल रहमान माकी को? इसके ऊपर इस तरह से एलिगेशन है कि ये बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पाया गया है। लाइक जो टेररिस्ट हैं उनको फंड प्रोवाइड करता है, उनमें रिक्रूट करता है, भर्ती करता है, ठीक है। रेटिकलाइजेशन ऑफ यूथ, मतलब कि जो यूथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के बारे में ब्रेन वॉश करना और इंडिया में अटैक करना, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स जो है ये करवाता है अब्दुल रहमान माकी, ठीक है। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने पहले ही इसको टेररिस्ट घोषित किया था, बट अब क्या है, यूएन, यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास है, ठीक है, उन्होंने भी इसको ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित किया गया है। जो माकी जो था वो पहले भी तालिबान का भी काफ़ी क्लोज था, ठीक है, और वो तालिबान का जो मुल्ला उमर है एंड अल कायदा लीडर अयन अल जवाहरी था, ठीक है, उनका भी ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज माना गया है अब्दुल रहमान माकी। और ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में रहता है आजकल भी, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडेड डैश डैश ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स, आंसर इज सी, नील कुरिंजी। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो नील कुरिंजी है ना, ये इस तरह का फूल है, ये 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ पे, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ठीक है, ये 3 पार्ट है नीलगिरी के, तो ये इस एरिया में पाया जाता है, ठीक है, इन तीनों पार्ट में, दैट इज़ नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पाया जाता है। ये इस तरह का होता है नीलगिरी, ठीक है, नील कुरिंजी। अब ये क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि पिछले साल दिसंबर या फिर अभी नवंबर के टाइम में क्या हुआ था, ये 12 साल बाद इस बार खिला था, 12 साल बाद नहीं, सॉरी, ये इस बार 16 साल बाद खिला था, ठीक है। वैसे ये 12 साल बाद खिलता है, बट ड्यू टू पॉल्यूशन एंड जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या हुआ, ये इस बार 16 साल बाद खिला था, बट एक्चुअली इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 साल का है, ये 12 साल बाद ही खिलता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने नील कुरिंजी को शेड्यूल 3 के अंडर डाल दिया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसको डाल दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर फ्लावर है इंडिया में, जिसको प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को, ठीक है। नील कुरिंजी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सेंटर इंक्रीज द अर्लियर प्रोटेक्शन लिस्ट, मतलब कि पहले जो प्रोटेक्शन लिस्ट में थे वो 6 प्लांट थे, अब इसमें 16 स्पीशीज़ जो है इसमें, सॉरी 19 स्पीशीज़ जो है इसमें एडअप हो गई हैं, ठीक है। नील कुरिंजी कहाँ पे फाउंड होता है, वेस्टर्न घाट में, ठीक है, इन शोला फॉरेस्ट इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये फाउंड किया जाता है, ठीक है। ये 12 साल में एक बार जो है वो खिलता है, और इसका ऐसा ब्लू कलर होता है, इस तरह का ये ब्लू कलर का होता है, तभी इसको हम नील कुरिंजी बोलते हैं। और ये 1300 से 2400 मीटर की हाइट पे उगता है, और हाइट रेंजेस बिटवीन, और इसकी जो हाइट होती है वो 30 से लेके 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये आपने याद रखना है नील कुरिंजी के बारे में। विच कंट्री प्रेसिडेंट निग्युन जुआन फुक रिजाइंस एमिड एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड स्कैंडल्स। अभी क्या है, जो वियतनाम है, वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है नेग्युन जुआन फुक, ठीक है। ये है, ये इनका फ़ोटो है, ठीक है। जो ये इन्होंने बहुत सारे करप्शन किए, बहुत सारे स्कैंडल्स किए हैं वियतनाम में, तो वहाँ पे एंटी करप्शन जो कैंपेन है वियतनाम में वो चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, ये पाया गया कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन में लीन है, उन्होंने भी बहुत सारे करप्शन किए हैं, बहुत सारे स्कैंडल किए हैं, और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने स्कैंडल्स किए हैं, करप्शन किए हैं वियतनाम में। तो उन सबको क्या किया गया है, सैक किया गया है, और एलिगेशन लगने के बाद इन प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि मैं अपने पद से रिज़ाइन दे देता हूँ। बट जो उनका नेशनल असेंबली है, जो उनका हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट है, उनकी नेशनल असेंबली, उन्होंने इसको अभी अप्रूव नहीं किया है। जो ये इनके फॉर्मर प्राइम, पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये प्रेसिडेंट हैं,
ठीक है, और ये प्रेसिडेंट बने थे 2021 के बाद, अभी तक ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की जो करेंसी है वो है डोंग। अब कुछ और क्वेश्चंस है रिलेटेड जो अभी अभी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई है वर्ल्ड में, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट ऑफ इराक अब्दुल लतीफ़ राशिद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन उल्फ क्रिस्टन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील दैट इज़ लुआ इनाकू लुला डी सिल्वा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल दैट इज़ बेंजामिन नेतन्याहू। सो वोमनिया एक तरह का इनिशिएटिव है विच इज़ स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है उन्होंने इसको लॉन्च किया है, वोमनिया इनिशिएटिव। क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो वोमेंस हैं इंडिया में, जितनी भी फीमेल्स हैं वोमेंस हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है। एंटरप्रेन्योर मतलब कि कुछ एक वोमेन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वोमेन ग्रुप्स होते हैं, गाँव में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, वो अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, उनको वो प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, मार्केट में बेचना और वो मार्केट में उसको बेचते हैं, बट उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी रीच को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि पूरे ऑल इंडिया में वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट को बेच सके। जो द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वो क्या करेगा, वो इन प्रोडक्ट को अपने ई मार्केट प्लेस के ऊपर डाल देगा। ठीक है, ई मार्केट प्लेस मतलब इंटरनेट पे डाल देगा, तो लोग जगह जगह से देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है, तो इसको वे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेंस के, जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो वो बिकेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो जाएगी। हम मानते हैं कि वुमेन जो है कम पैसा कमाती है एज़ कम्पेयर टू मैन, तो उनकी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा कमाएंगी तो उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो पैसा कमाने का जो तरीका है, वो जो पैसा होगा उनके पास, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास आएगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे इंडिया में बढ़ जाएगी। अब कुछ और स्कीम्स हैं इंडिया में जो काफ़ी टाइम पहले जो स्टार्ट हुई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पूछी भी जाती है कि कब स्टार्ट हुई थी। लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसने लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2015 में इसको लॉन्च किया था। अब डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था, एंड स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि कब कब ये चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं। आपसे डेट तो नहीं पूछी जाएंगी, बट ईयर काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। सो हु रिसीव्ड फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023, दैट इज़ ए के वेणु। सो के वेणु को फेडरल बैंक का लिटरेरी अवार्ड 2023 जो मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बहुत ही अच्छी ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है उरान्वेशानाथिनेते कथा। ठीक है, ये इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, राइटर है, ठीक है, के वेणु, उन्होंने ये लिखी है। और फेडरल बैंक कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है, और जो ये के वेणु है ये भी केरला के ही हैं। और फेडरल बैंक के सीईओ है श्याम श्रीनिवासन, और 2010 से यही सीईओ है फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक के फाउंडर हैं केपी हॉर्मिस। ठीक है, फेडरल बैंक के कब फाउंड हुआ था? 23 अप्रैल 1931 को ये फाउंड हुआ था। कहाँ पे? नंदुपुरम केरला में ही फाउंड किया गया था इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड विनर्स हैं पिछले साल के और इस साल के भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक कैनरा बैंक को मिला है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। स्पाइस जेट को मिला है सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। ठीक है, मिसिस वर्ल्ड 2022 मिला है सरगम कौशल को। सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बनाया गया है। किसने बनाया है? पीटा ने बनाया है। ठीक है, मिस अर्थ 2022 किसको बनाया है? साउथ कोरिया की मीना सुई चुई। ठीक है, फॉर्मर यूएस के जो सीनेटर हैं एडवर्ड एम कैनेडी, उनको मिला है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर। ठीक है, एक्टर पुनीत राजकुमार निकनेम्ड अप्पू, इनको मिला है कर्नाटका रत्न अवार्ड। केरला ज्योति अवार्ड किसको मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट, एमडी वसुदेवन नैयर को। अब उत्तराखंड का जो गौरव सम्मान है
2022 का वो मिला है अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इंडिया के हैं लेट जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, और प्रसून जोशी जो कि पोएट एंड लिरिसिस्ट हैं। इनको ये तीनों को ये अवार्ड मिला है। अब हरियाणा को मिला है बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट, डॉक्टर माधव हांडा को मिला है 32nd बिहारी पुरस्कार, कार्लोस सौरा स्पेनिश डायरेक्टर हैं, उनको मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सहन करुणातिलका है जो कि श्रीलंका के हैं, इनको बुकर प्राइज़ 2022 मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड पीपल ऑफ यूक्रेन एंड देयर प्रेसिडेंट को मिला है सुखारोव प्राइज़ 2022, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वॉन मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023, अभी जो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है 2023 का, वो किसने जीता है? वो जीता है विक्टर एक्सेल्सन एंड अकेन ने। जो विक्टर एक्सेल्सन है ना, ये डेनमार्क के प्लेयर हैं और ये नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं आजकल, और इन्होंने इंग्लैंड ओपन भी जीता है, आपने याद रखना है, इंग्लैंड ओपन भी इन्होंने जीता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड ओपन में इन्होंने इंडिया के लक्ष्य सेन को फाइनल में हराया था। ठीक है, और जो इंडिया ओपन है वो किसने जीता है? वो जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब जो मेल कैटेगरी में है वो जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, और अकेन यामागुची जो कि जापान की है फीमेल, उन्होंने फीमेल कैटेगरी में इसको जीता है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।